सभी दर्शकों को मैं अपनी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप लोग सेवा करने का मौका देते हैं, कलाकारों का सम्मान करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप लोगों को जो ये सामने जो दो चेहरे दिख रहे हैं, आप सभी जानते हैं किसी के पर्चे की मोहताज नहीं है। ये सब उस ज़माने के कलाकार हैं जब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, जब मैं जन्म नहीं लिया होगा तब ये लोग कलाकार हैं। इन लोग की उम्र को देखा जाए, कला की दुनिया को देखा जाए तो मैं 2 बार जन्म लूँगा तब जाके मैं बराबर उतरूँगा। तो इन लोगों को से बड़ा सीखने को मिला है, बड़ा प्यार मिला है। सामने हमारे बुद्धू खन्नायक साहब हैं, हमारे काका जी, जो कि इनका जो मोछा दाढ़ी है एकदम शेर जैसा है। और सामने हमारे कन्हैया लाल मास्टर साहब जो कि काला क्षेत्र के बड़े मशहूर बाजा मास्टर, और इनसे बड़ा प्यार मिला है। इन्होंने हमें बच्चों जैसा प्यार दिया है, बहुत सीखने को मिला है। मैं ड्रामे में बहुत अच्छा था, इन लोगों से मुझे ड्रामा सीखने को बहुत मिला है कि नौटंकी का ड्रामा शुद्ध होता है। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज इन लोगों के बीच में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ये लोग हमेशा बच्चों जैसा प्यार देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कला की दुनिया में लोग बहुत कम लोगों को सलाह देते हैं, लेकिन कन्हैया लाल मास्टर साहब ऐसे हैं कि सभी को तरीका बताते हैं, सभी को सलाह देते हैं कि नौटंकी कैसे करना चाहिए, नौटंकी में आपको रहना कैसे चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है मास्टर साहब, आपने जो भी दिया है उसका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा। तो आप कैसे हैं मास्टर साहब? अच्छे हैं। घर परिवार कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कलाकारों के साथ इतना एहसान किए हैं। नहीं, अभी तो माता से कृपा, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और आप जैसे पहले बजाते थे आज भी आप वैसे ही बजा रहे हैं। आपके जो हारमोनियम है, बजाने का तरीका जो इतना अच्छा आपका है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आप जो चीज़ बजा देते हैं कि चला मन अपने आप गाने का गुनगुनाने का करने लगता है। आप बजा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सारी रात प्रोग्राम देखा हूँ, लेकिन जब आप कहीं बजा देते थे तो ऐसे गाने का मन कर देता था। मेरे साथ साथ यहाँ मेरा भैया जी हैं, ये भी गुनगुना देते थे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आज इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मेरा इतनी बड़ी औकात नहीं मैं आपका इंटरव्यू लूँ, लेकिन फिर भी दर्शक भाइयों को सेवा में पहुँचाना हम लोगों का एक उद्देश्य है कि लोगों को तक पहुँचे जो ना जाने किसी कलाकारों को, वो जान जाए कि कौन कलाकार है, कहाँ करता है, क्या करता है, काम कहाँ करता है। तो मास्टर साहब, मैं आपका सिलसिला जानना चाहूँगा, नौटंकी शुरुआत नौटंकी हमारी जो है गांव में ही, बगल में सबका गांव है, वहीं से मैं सीखा हूँ। आप सीधा हारमोनियम पे ही आए? उसके बाद आप हारमोनियम गांव के नौटंकी में बजाए, उसके बाद सीधा कहला में बुला हुआ हो गया, लोग बाजाए तो राम खिलावन जी ने हमको खाने दिया। राम खेला हुए तो उनको हारमोनियम मास्टर को मिला नहीं, तो फिर राम इन्होंने बताया कि चलिए आपको मैं नया लौटा देता हूँ। शादी हुई, उन्होंने कहा चलिए आप, तो हम उस वक्त घर पे थे, तो हमारे घर पे आए राम खिलावन। तो हमारे पिताजी को बहुत लालसा थी कि मेरा बेटा जो है कि अच्छे जगह पहुंच जाए। ये मेन पॉइंट है मास्टर साहब, यही मेन पॉइंट है। जिसमें माँ बाप की रुचि होती है वो बच्चे तरक्की हमेशा करते हैं। तो हमने पिताजी से कहा कि तो यानी आपके पिताजी को फुल सपोर्ट था आपके लिए? तो हमारे पिताजी यही होता है, कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों को हमेशा सफल करता है। सबसे बड़े भाई थे, 5 भाई हूँ, 5 भाई में सबसे बड़े मैं ही हूँ। हमारे पिताजी ने हमको फुल सपोर्ट दिया। वहीं तो फिर सिलसिला मास्टर खिलावन जी के यहाँ से चालू हो गया। वहाँ आप 14 साल बजाए, 14 साल आप बजाए, वहीं से आप लोगों का नाम अब तो वो इस दुनिया में है नहीं, खिलावन जी, गुरु जी। और आप जानिए कि मैं नौटंकी में मेरे आते आते वो इस्तीफ़ा दे चुके थे नौटंकी से, घर रहते थे थोड़ा। हाँ, तो आपको वीडियो में सुनता था जो गंगा कैसेट की रिकॉर्डिंग, उसमें वो जब भी कोई अच्छा चीज़ बाप बेटा कन्हैया लाल, मतलब जो भी सजिंदे थे वो सारे कलाकारों का नाम लेते थे। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था उनका, कलाकारों को मतलब
हाँ बढ़ावा देते थे। ये चीज़ से पहचान हुई लोगों की। कोई भी कलाकार उसको दाबते नहीं, हाँ, और बराबर साथ ही वो गवाते भी थे। गवाते भी थे और वो सोच रहे थे कि कितनी ये ऊंचे चले जाएं। हाँ जब मछली शहर का रमेश आए थे दौलत, तो समझ लीजिए उनको, हाँ जो हीरो काम करते थे तो काम को कुछ नहीं आता था। हाँ, बताइए वो अपने क्षेत्र के स्टार हीरो माने गए थे। तो कुछ नहीं आता था तो राम खिलावन ने कहा कि यार ये चल नहीं पाएंगे। तो हम कहा नहीं अभी आप हमारी मत चल जाएंगे, बनाएंगे तो हम बनाएंगे। अभी है कि उनका पूरब का बोल डोल कुछ अलग है, अपने यहाँ का जो बोल डोल है अपने क्षेत्र में चुनाव तहसील या फूलपुर तहसील यहाँ का बोल कुछ और है। अब पूरब में देख लीजिए बहर अलग है, बस मगर अपने यहाँ का बहर जो है अलग है। कानपुर का देखिए बहर वो अलग है। साजबाज भी अलग और बहर भी अलग है। तो अपने यहाँ जो बहर है वो सीधा जैसे तीर चुभती है वैसे अपने देखिए अपने यहाँ वो चीज़ है कि कहाँ क्या लगना चाहिए, वो चीज़ अपने यहाँ है। और किसी के पास नहीं, और क्षेत्रों में है सब सारी चीज़ें उसी खड़ी चीज़ एक ही चीज़ में। और अपने यहाँ गमगीन है तो गमगीन चीज़ चाहिए, खड़क है तो खड़क चीज़ चाहिए। मतलब आदमी जैसे खाने में कई चीज़ बदल बदल के खाता। अच्छा बताइए करूँ हाँ ये चीज़ हाथ सरस से सब किस लिए बना, किस लिए बना हुआ है। वो टाइम के हिसाब से ना कि कहाँ हमको कई बजे हाँ ये लगेगा, यही। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से छोड़े तो फिर अपनी खुद की पार्टी चली। हाँ तब हम भारत लाल मिल करके और ये गुरु भारत लाल जी वहीं जुगराई करते थे। हाँ 1 साल के लिए गए थे जब राम खिलावन लड़ने हो गए थे तो ये गए थे 1 साल के लिए। तभी आपका इनका जमने लगा। हमारा इनका जमने लगा। कुछ बीच में उनसे तो नहीं हुई थी मगर उनसे लड़के ने कुछ ऐसी बात बोली थी जो इसीलिए मैं छोड़ा था ना उनको। फिर भी आपने छोड़ने के बाद भी आप लोगों ने तरक्की इतनी तरक्की की है कि जो भी नौटंकी वाले हैं जन्म लें, चालू करें, नाचें, लेकिन आप लोग की तरक्की नहीं छुपा है। हम लोगों में एक सोच है, आज से तो नौटंकी वालों को देख रहा हूँ कि 1 साल बीता नहीं कि दूसरे में भागने लगते। हम लोगों को क्या सोच था कि जहाँ रहो 10 साल के नीचे तुम्हें कहीं नहीं रहा पड़ेगा। नहीं होना चाहिए। इससे क्या एक छवि बनी रहती है ना। अब रोज कलाकार पब्लिक की नज़र में आपकी अहमियत भी बनी रहती है। तो यहाँ भारत लाल जी के साथ कितने साल चलाए थे? 12 साल 13 साल भारत लाल जी के साथ। यानी आप जब यहाँ से छोड़ के गए थे वही मेरी एंट्री हुई थी। हाँ फिर भी जब आए थे आप तब हम तो थे नहीं, आप बीच में आए थे। 1-2 साल मेरा बीत गया था। नहीं तुम्हारी भूल है। हाँ तब लगातार ही चल रहा था। नहीं, जब मैं आया था तब रूपचंद और वो बजा रहे थे क्या कहते हैं? हाँ तो रूपचंद मेरे साथ बजा, हमारे सामने रूपचंद हटे हैं। पहले वो बजा रहे थे राम मूरत। जब मैं यहाँ आया तब राम मूरत थे। नहीं बीच में राम मूरत जब मामा भांजे के यहाँ गए तब आप बीच में आए। तब आपके साथ रूपचंद 1 साल बजाने के बाद हट गए। कल्लू आपके साथ बजाए, हमको याद है बराबर। और ढोलक पे वो थे अजय, नहीं राकेश, ढोलक पे राकेश। हाँ इन लोगों का साजबाज था। जब मेरी एंट्री हुई थी तब ये लोग बजा रहे थे। तो 2 साल बाद आप आए, वो मामा भांजे के यहाँ चले गए। लेकिन रूपचंद काफ़ी दिन यहाँ बजाने के बाद गए थे वहाँ। तो उसके दोबारा हो गया। हाँ नहीं, ये तिवारा हो गया, ये तिवारा हो गया। लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसको झुका के चलाएं। जब आप सब चाहेंगे तो यार क्यों नहीं। एक फिर आप लोग थोड़ा समय दीजिए। ये अपना घर है, अपनी पार्टी है, इसी से सीखे पढ़े हो, बहुत आगे चले गए। कम से कम कितना सोचो कि ये हमारी पार्टी है। बहुत बड़ी बात आप तो बोल रही है बुद्धू भाई। क्यों ना बोले इस बात का। बहुत बड़ी बात बोल रही इस बात का इन लोगों कि रहमान इसी से सीखे पड़े। यार मैं हम लोग इन लोगों को इस बात का घमंड होना चाहिए बताते कि हम लोगों ने जिस कलाकार को पैदा किया है वो जहाँ भी काम करते हैं अच्छे से काम करते हैं। और काम मतलब आप लोगों को संन्यास लेने से पहले रहमान एक बार फिर आ जाएं। हाँ क्या बात दुनिया बदल अच्छा, मतलब संन्यास लेने के पहले हाँ नौटंकी से आप लोग भाई। अब जैसे आप
उम्र अब 50 हो गई, तो 10-5 साल और बस उसके काका, बाद आप कितनी उम्र से काम करने लगे थे? अरे हम लमसम दोनों जन बराबर साथ। हाँ तो शुरू में पहले ही सीट आपकी है, हाँ मतलब आप दोनों लोगों की सीट पहली ही है। हाँ साथ ही में हाँ। साथ में रहे। फर्क इतना हुआ कि ये राम खिलावन क्या चले गए, हम वहीं साकिर के यहाँ पड़े रहे। जहाँ से आप लोग शुरू किए। हाँ शुरू किए। लेकिन फिर भी अब भाई इनका जलवा हो जब गया। ये लोग अलग हुए तब तो आपको लाए थे। नहीं यहाँ की बात नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब खिलावन के यहाँ से ये लोग अपनी पार्टी अलग बनाए तब आपकी एंट्री यहाँ हुई थी ना? हाँ तब यहाँ तो यहाँ जब आप आए तब आपको लोगों ने यहीं से जाना। हाँ यही झंडा आप यहीं गाड़े हो। यहीं। वो जो ओझवा वाली संगीत थी हाँ। तब मैं नौटंकी तब में, कहाँ उसकी कैसी कहा हाँ कैसेट नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मैं नौटंकी में काम नहीं करता था। मैं आप लोगों की बहुत डिमांड नौटंकी है। देखने जाता था। तब रमेश गुरु जी की एकदम तड़तड़ाती शरीर थी। अब आप भी वही बिरादरी, वो भी वही बिरादरी, दोनों लोग मिलके जिसके साथ जो करते थे कि बस हम जान लेते कि वही ढनगावा था। तो सब ही कहीं नहीं लगावे मेरे। हाँ, जौन जौन मार हो गई रही, ये समझ लो। जो यहाँ मार हो गई है किसी जन आ नौटंकी गया। नहीं हो पाएगी। और ये जो बोल रहे हो ओझवा वाली उल्हा वाली, यानी किस्मत बनी कसाई। कसाई। इस संगीत हम लोग 20 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे दमदमा बाजार में। 20 साल का लगभग 5 फीट ऊपर मंच बांधा था। एक जितनी पब्लिक कम कम ना 10,000 पब्लिक थी, रात भर उठी नहीं। 10,000 10,000 पब्लिक थी। हाँ हाँ, दमदमा में भीड़ वाह। में तो भीड़ होती है। अभी अब भी होती है। एक भी पब्लिक नहीं उठी। वहाँ के प्रधान जितने भी सब रहे हैं बोले बहुत तारीफी किए, और जितना जो पिया खाया उसको पियाए खियाए। बोले कि ऐसे नौटंकी 20 साल को तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ के जा रहे हो। वाह। और भी एक संगीत होती थी जिसमें वो आन्हर रहता था, ओ अंधा वाला वो बेटी बनी बहू। बेटी बनी बहू। हाँ, वो संगीत भी बहुत अच्छी थी। और उस संगीत में मैंने काम किया है। पांडे भैया सिवा बेटी बनी का, बहू दहेज की चिंगारी। हाँ ऐसे कुछ थी। रमेश की खन्नायकी थी। पांडे भैया का वहाँ उसमें अंधे का काम था। और वो थे, अरे उनका नाम मुन्ना थे सब। नहीं, मुन्ना तो दरोगा के काम कर रहे थे। बीरू थे। बीरू डोली जनाजों में था। बीरू। और वो था किस्मत बनी कसाईयों में था। हाँ, बीरू भी यहाँ अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। जो रोल भी किए हैं, मानना पड़ेगा कि उस जमाने में जितना महंगा कपड़ा हीरो वो पहना है, कोई किसी नहीं। कोई नहीं पहन पाएगा। अब भी लोग नहीं पहन पाएंगे। शेरवानी भा हाँ, वो नई नई जो भी संगीत लगती थी उसमें नया कपड़ा। सीन बाज सीन। मैं उनकी तारीफ भाई करूंगा कि वो कपड़े के मायने में बहुत अच्छे थे। मैं तो और ये तुम्हारी तारीफ ही करूंगा ये कि अगर आप चाह लेंगे तो ये पार्टी थोड़ा बहुत तो उठी है, लेकिन जैसे सोने में सुहागा डाल दे। देखिए, अभी कुछ नहीं हो पाएगा बुद्धू काका। ऐसा आप कुछ जानते नहीं है हैं रहमान कि भाई। अभी सुनो, अभी मास्टर साहब ने क्या कहा, एक कि मिनट। आप जहाँ रहें अपनी गरिमा बना के रहें। ठीक है, ये अपनी गर्म पुरानी है, नई नहीं है। हम किसी को बनाने जा रहे हैं। अब मैं जहाँ से लोग सीखे पढ़े हैं हर एक तरह से, ये भी अंदर हुरिया ना यार, हमारी कोई कमी यहाँ नहीं है। पार्टी हुरिया ना यार। सब कोई बिछुड़ गए। देखिए, आदमी जहाँ जाता है उसको अपना समझना पड़ता है। ठीक मैं है। यहाँ आप लोगों के साथ भी काम किया हूँ, ऐसे भी काम किया हूँ, आप लोगों के जाने के बाद भी काम किया हूँ। 8 साल में इस पार्टी को अपना समझ के काम किया हूँ। हाँ जी जी। और ऐसे काम किया हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक कोई कलाकार एहसास हूँ। नहीं कर पाया कि अपनी पार्टी नहीं है। मैं ये नहीं सोचा कि ये कलाकार हूँ मैंने इसमें दिल जान लगा के हर चीज़ों से हमने किया है पूरा। और कभी यहाँ मेहनत तो बहुत की है रहमान भाई इस कभी पार्टी पैसे का में। डिमांड नहीं की। नहीं यहाँ हमको भाई कुछ जिम्मेदारी यहाँ पे उनकी कुछ बहुत। बातें ऐसी हुई थी जिससे मुझे यहाँ से जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद जो भी मेरे जगह पे आए उसको मुँह मांगा हर चीज़ मिला है। और मैं जो काम यहाँ करता था उसके हिसाब से कोई उतर नहीं पाया। ना ही कभी मुझे कोई जगाता था, ना ही मैं शराब पीता था। सारी रात में अपने काम पे लड़ रहता था। कभी ये कोई नहीं कहता कि आप सीन पे कहाँ नहीं गए। मैं कभी सोता नहीं था। 8 साल में मेरा कभी बिस्तरा नहीं लगा। सजने के बाद मेरा कोई निजी बिस्तरा नहीं था। नेता भैया के किसी या सुरेश के मेकअप से मैं सज लेता था। आज भी मैं मेकअप का मेरा कोई अड्डा नहीं है। तो ये आप जो कह रहे थे कि आप लोगों ने सही है मुझे सिखाया है, कि आप सबका एहसान है। आप लोगों ने अच्छाइयाँ हमें बहुत कुछ दी है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिला। मैं यही कहता हूँ कि भारत लाल की नौटंकी शिक्षा कन्हैयालाल मास्टर की जो पहले छवि थी, इन लोगों के यहाँ से अच्छा ड्रामेबाजी किसी नौटंकी में नहीं थी और ना ही अभी कहीं पर है।
सागर आदमी हैं, अब खुद दुनिया देख रहे और हैं। आप लोगों की दुआओं से इतना मिला है कि लोगों को बता सकता हूँ कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तुरंत और तुरंत कलाकार का यही मतलब है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी कद्र करना चाहिए। आदमी ये ना सोचे कि मैं बड़ा कलाकार हूँ, छोटा मुझे समझा रहा है तो मैं उसकी बात क्यों मानूं। रहमान कुछ भाई, कलाकारों के अंदर यही आदत है कि कल हमारे आगे के फायदा तो उनका सिखावत है। विश्वकर्मा भैया, यही चीज़ की भूल हो जाती है कलाकार, यही हम हो जाता है। हम लोग कोई भी आदमी कोई भी देख के आया है उसको हम लोग सिखाने पढ़ाने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश नहीं किया कि मुँह खुला के बैठा रहा है, पूछता है का कैसे बोला है, यहाँ ये काम मस्ती तो आप लोगों के अंदर इतनी कूट की भरी थी। आप एक ऐसे खलनायक हैं कि मंच पे ही आपसे पैसे रहते हैं, बाकी नीचे कोई कह नहीं सकता कि आप किसी कॉमेडियन से कम हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों से क्या सीखने को मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। तो आप लोगों ने इतना अपना समय दिया, आप लोगों ने अपना जो अमूल समय दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो के अंत तक करते हैं तो सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार।